जय माता जी दोस्तों, आज हम उस सुरक्षा दीवार को खोने की कगार पर खड़े हैं जिसने सदियों से हमें मरुस्थल और विनाश से बचाए रखा है। अरावली जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, आज वह केवल पत्थरों का ढेर समझी जा रही है। आप सोचिए, जिस मेवाड़ की मिट्टी के लिए महाराणा प्रताप ने महलों का सुख त्याग दिया और इन पहाड़ों की कंदराओं को अपना घर बनाया, आज उन्हीं पहाड़ों के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का 100 मीटर की ऊंचाई वाला नया नियम आया है, वह हमारे पर्यावरण के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं, क्योंकि अगर केवल ऊंचाई के आधार पर पहाड़ों को परिभाषित किया गया तो हमारी अरावली का लगभग 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाएगा और इन खनन माफिया के हाथों की कठपुतली बन जाएगा। यह वही धरती है जहां अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी के पेड़ों को गले लगाकर अपनी 3 बेटियों सहित 363 लोगों के साथ अपने प्राणों की आहुति दी। और उन्होंने हमें सिखाया था कि अगर एक सिर कटने से भी एक पेड़ बचता है तो यह सौदा सस्ता है। लेकिन आज हम अपनी आंखों के सामने अपनी आंखों की पुतलियों जैसी इन पहाड़ियों को सिमटते देख रहे हैं। यदि ये पहाड़ और इनकी तलेटी के जंगल खत्म हो गए तो थार रेगिस्तान की तपती रेत दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे शहरों को निगल जाएगी। हमारा भूजल स्तर पाताल में चला जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास विरासत में केवल धूल और धुआं बचेगा। मैं आपसे आज एक नागरिक के तौर पर सीधे संवाद कर रहा हूँ। क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने पूर्वजों की विरासत और बच्चों के भविष्य को चंद रुपयों के खनन के लिए कुर्बान कर देंगे? मेवाड़ का स्वाभिमान और अमृता देवी का बलिदान हमें पुकार रहा है कि हम उठे, अपनी आवाज बुलंद करें और इस 100 मीटर के घातक पैमाने का विरोध करें, क्योंकि अरावली को टुकड़ों में नहीं बचाया जा सकता। यह एक जीवित तंत्र है और अगर अरावली नहीं रही तो हमारी सांसें भी नहीं रहेगी। इसीलिए जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और हम इतिहास के अपराधी बन जाए।